Hello everyone. Welcome if you are new to the channel. Well, there's 95% chance कि आप लोग नए ही होंगे इस चैनल पे because मैं खुद नई हूँ YouTube पे and I'll really be grateful if you consider subscribing. Anyways, and welcome back if you are a regular viewer of mine. You know what? I love you. I love you. Literally, I love you. So actually, I have my birthday coming in a few days. So I am thinking of making something for myself from the things which were just lying here and there. Basically from the useless things. Well, ज़्यादा सामान चाहिए नहीं होता है. Like I didn't have only one thing and उसके कारण I was postponing this thing. But today, finally it's happening. And you know what? अगर मम्मी रहती तो definitely she wouldn't allow me to do this thing. But today, guess what? मम्मी नहीं है. And she won't be back till the next 3 hours. So I have all the freedom in this house to do whatever I want according to my will. So yeah, let's go. That really looks fake. And ये fake ही है. मैं fake ही excitement दे रही हूँ. I'm not really that excited. पता नहीं. So let me explain you in detail कि मैं आज क्या करने जा रही हूँ. So basically हमारे पास मतलब बहुत दिनों से ये कैंडल्स पड़े थे. These are so called scented candle because पता नहीं ऐसे तो स्मेल करता है बट जब मैं जला देती हूँ इसको पता नहीं स्मेल कहाँ गायब हो जाता है. Like almost 6 months से ये ऐसे पड़े हुए हैं and इसको मैं यहाँ पे जलाती नहीं हूँ. This is just a waste. So what I'm thinking is I had this Cavendish का ग्लास. So मैं इन सब को मेल्ट करके, ये तो थोड़ा सा ही है, तो टोटल 14 कैंडल्स है तो इनको मैं मेल्ट करके एक कैंडल बना दूंगी इनसाइड इट. तो इट विल बी ईजियर. और इसको मतलब जलाने से थोड़ा डर भी रहता है ये कहीं गिर विर ना जाए बट इन इट्स सेफ. सो मैं इसको सब मेल्ट करके मैं घुसा दूंगी. मुझे इतने दिन लग गए ये बनाने के लिए बिकॉज मेरे पास ना ये नहीं थे. हम लोग जलाते हैं लाइक दिस रोप. आई डोंट नो व्हाई आई कॉल्ड इट रोप इन प्लेस ऑफ अ थ्रेड. पता नहीं मेरा दिमाग काम नहीं करता है जब करना चाहिए. आई जस्ट कांट विद दिस ब्रेन. आई डोंट हैव दिस थिंग. मैं क्या करूँगी कि इस थ्रेड को यहाँ से निकाल के आई डोंट नो हाउ इट विल टर्न आउट बट पहले इसको ब्रेक करके देखते हैं. ऐसे निकल आएगा कि आई हैव टू मेल्ट इट. मेल्ट करने से ईजी हो जाएगा बट I really wanted to do in this way. No, it will be a mess. It's better to melt. So yeah, let's go. मुझे फिर से ये भी निकालना होगा. Just wait a minute. Oh, it's easy. जल्दी जल्दी निकल जा रहा है ये. So finally we are back in the kitchen. This is the pan जहाँ पे हम थोड़ा सा पानी लेंगे because directly मैं ये pan use नहीं कर सकती because ये खाने के लिए use होता है and मैं वैसे कुछ भी नहीं कर सकती इसके साथ. So मैं क्या करूँगी कि इसमें थोड़ा पानी ले लूँगी and then I have this we have this small tiffin in our home जो कि use नहीं होता है. तो इसीलिए मैं ये आज के लिए use कर लेती हूँ. आई जस्ट होप कि मम्मी को पता ना चले. मतलब ये यूज़ ही नहीं होता. उसके बाद मैं कहीं पे फेंक दूंगी तब भी मम्मी को खबर ही नहीं होगा बिकॉज शी डजंट नो. उसको याद ही नहीं है कि ऐसा कुछ हमारे घर पे है. तो अभी मैं पानी ले आती हूँ. जस्ट अ मिनट. बॉयल द वाटर नाउ. एंड उसके बाद वी हैव दिस बहुत पुराना ओवन का प्लेट है जो कि यूज़ नहीं होता है. सो हम लोग इसको यहाँ पे रख के इसके ऊपर इसको गर्म होने देंगे. आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू इफ इट डजंट टर्न आउट हाउ आई एक्सपेक्टेड इट टू बी. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. 6 hours later. फाइनली इट्स स्टार्टिंग टू मेल्ट. आई एम अ बिट नर्वस. बहुत स्लो हो रहा है. आई थिंक हमें थोड़ा और पानी लेना चाहिए बिकॉज पानी बहुत ही कम है कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ दिस. सी बहुत ही कम पानी है यहाँ पे. सो थोड़ा और पानी डाल देंगे हम. शुड आई टेल यू समथिंग विच आई एक्सपीरियंस रिसेंटली. इट्स नॉट अ बिग डील बट
I really hate that person. Recently हमारे यहाँ पे नामगांव में कुछ ऐसा ओकेजन था. It was really hot that day. Like बहुत गर्मी हो रखी थी. बाहर मतलब फैन लगाया हुआ था. हम लोग फैन के पास बैठ गए. Like this is the fan and he was not sitting just beside the fan and he was sitting a bit far from the fan. We found like 2 empty chairs, me and my sister. So we went there and हम लोग वहाँ पे बैठ गए. And he was like, ये मतलब हिंदी में बोलूँगी तो ये इतना फील नहीं आएगा. उसने कहा कि মই ইয়াতে বহি আছিলোঁ ফেন লৈ আৰু তহঁতি আহি বহি দিলি এতিয়া মই ফেন নাপাবলৈ which basically means that मैं यहाँ पे आराम से बैठ रहा था फैन के सामने and you guys just came out of nowhere and sat there and now I'm not getting the fan. Whenever you say something to someone, the tone really matters. His tone was so rude, like he was so rude. मतलब I was so offended. तो मैं वहाँ से उठ के चली आ गई. Just imagine he's 65 plus, so बहुत ही बड़े हैं हमसे वो. मेरे मिनट इसको मैं देख लेती हूँ, उसके बाद मैं स्टोरी कंटिन्यू करूँगी. The way he said that, we were like, what the fuck, what did we do wrong? वहाँ बैठना नहीं चाहिए था. हम लोगों ने बहुत बड़ा like पाप कर दिया है. Like I was so offended. और मैं वहाँ पे ना उनको रिटर्न कुछ नहीं बोल सकती थी. Even if I replied something, वो तब भी वो rudely मतलब उसको लेता. The thing is, उनके साथ मतलब बहुत लोगों का ऐसा कुछ कलेश होके रखा है because he is rude. I have heard from elders only that वो मतलब ऐसे ही बात करते हैं. बट द थिंग इज़ वो अगर ऐसे बात ही करता है और सबको बुरा लगता है देन ही शुड डू समथिंग अबाउट इट बिकॉज नो वन इज़ हियर टू यू नो टॉलरेट इंसल्ट. पहले भी मैंने सुना था बहुत सारे किस्से उनके बारे में बट इतना मैं ध्यान नहीं देती थी, बस सुनती थी यार हाँ होता है कुछ. बट दिस टाइम व्हेन इट हैपेंड विथ मी देन ओनली मतलब मुझे वो फील हुआ कि या दिस मैन इज़ रियली यू नो इनके साथ तो मतलब मुंह लगना ही बेकार है. चलिए मैं उसको 1% भी पसंद नहीं करती एंड गली के सामने भी अगर वो दिख जाए ना आई वोंट इवन पास अ स्माइल टू हिम बिकॉज वो डिजर्व नहीं करता एंड मैं उसको इसीलिए वो दूंगी. फाइनली वी गॉट द थिंग दैट वी नीडेड. सो दैट्स द स्टोरी. एक्चुअली पता नहीं मैं अच्छे से बता पाई कि नहीं बिकॉज बस टोटली फोकस ऑन दिस थिंग. ड्यूरिंग एडिटिंग मैं अच्छे से बता दूंगी इन केस इफ आई मिस आउट सम पॉइंट. सो या लाइक आई वुड से इफ he doesn't deserve your respect then don't respect him. like मैं तो इस आदमी से कभी बातें नहीं करूँगी भाई. इवन वो मेरी शादी पे भी आ जाए ना आई जस्ट या आगे खाना खा के चले जाइएगा. आई बी लाइक दिस टू हिम. कैनॉट मूव माई कैमरा राइट नाउ बट मैं दिखाने की कोशिश करूँगी कि मैं क्या. और शिट. सो दिस इज द वैक्स जो कि मैंने मैच करके रख दिया है. अब इसको मैंने यहाँ पे तो फिट कर लिया है बट आई थिंक इसको ऐसे पकड़ के रखना होगा. वी हैव टू नो ट्रांसफर दिस थिंग हियर. So best of luck to me. गिर जाएगा अगर मैं दिखाऊंगी तो. बट मैं कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ. It's so hard to make a video and capture everything. A few moments later. What? Like I messed up. I messed up. इसको फिर से मैं ये ओ भाई क्यों like why? This is what it looks like right now. इतना सुंदर दिख रहा था and I messed up everything. मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है. Let me. I'll just show you the end product जो भी बनेगा. That's it. I'm trying to fix like whatever I messed up. ये फिर से निकल गया. Like this is not happening. Oh, just now I remembered I didn't do something. I have to you know type this thing so that it doesn't come out. जो कि मैंने किया नहीं. I have to remake this whole thing because it's not working. I think मेरे प्लानिंग में कुछ कमी रह गई जिसके कारण ये हो नहीं पाया. The end result which I expected and it's it failed. The experiment, it failed. That's it. End of the vlog. This whole vlog was nothing. It's just that I am feeling sad right now and I don't want to vlog anymore. That's it. Bye bye.